चलिए जी, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको भेज दिया गया था, उसे अपलोड कर दिया गया यूट्यूब पे। अब ये जो है कि नहीं, हम लोग इस एक्सरसाइज को देखेंगे, फिर 8.2 देखेंगे। बहुत इजी है अगर आपको इक्वेशन याद है तो। ठीक, इक्वेशन के आधार पे एक आपको फिगर खींचना है। वो फिगर पेंसिल से खींचने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि आपको किस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आपको पता है, मैंने समझा दिया है कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा तो किसका कर्व है। ठीक है, तो सीधे यहाँ पे जो भी लिखे उसको लिखेंगे ऐसे कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन बाय। इक्वेशन का कर्व क्या दिया है, कर्व का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक आपको ये दिया है कर्व का इक्वेशन। इसके बाद कर रहा है कि एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। ठीक है, उसी में आगे दो लाइन का इक्वेशन दिया है, उसको हम लिख देंगे एंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस इज इक्वेशन ऑफ द लाइंस इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर गिवन बाई कर दीजिएगा, आर गिवन बाई। इक्वेशन के दो लाइन दिए गए हैं, एक दिया है x इज इक्वल टू 1 एंड एक दिया है x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब कहता है कि ये कर्व और इन दोनों के लाइन का इक्वेशन और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो फाइंड कीजिए। आपको पता ही है 8.1 में हमको एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो कर्व का इक्वेशन है इसके आधार पे हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे और उस फिगर के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें किस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको इस प्रकार से खींच लीजिए, एक रफ फिगर। ठीक है, वाई डैश जो भी आपको दे देता है। ठीक है, एक्स डैश सब कुछ आपको पता है पहले से, ये ओरिजिन है। अब देखिए ये किसका कर्व है, आपको मैंने कहा था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी एक तरफ स्क्वायर हो और एक तरफ सिंगल हो, या ऐसे कहिए द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण है, एक तरफ वाई स्क्वायर हो एक तरफ सिंगल एक्स हो, जब भी इस प्रकार का, चूंकि इसका ओरिजिनल जो होता है वो इस प्रकार से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस सी, तो 4a और c का मान जो भी हो 1 हो गया होगा, तो यहाँ x बचा, इसीलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये पाराबोला का इक्वेशन है और द्विघात समीकरण का आलेख भी होता है, आपको पाराबोला है ना, परवल है। तो इसका एक पाराबोला खींचेंगे, फिर पाराबोला किस साइड होगा, किधर साइड उसका मुंह होगा। तो हमेशा कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो फिलहाल इंट्रोडक्शन में सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। तो वाई स्क्वायर है, इसका मतलब वाई प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स को देखना है जो सिंगल पावर में, उधर देखना है कि जो अगर प्लस में रहे तो प्लस की तरफ, अगर माइनस रहे तो माइनस की तरफ। और दूसरी बात कि ये ओरिजिन से होते हुए जाएगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने सबको समझाया है आपको कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रहे जब भी, तो उसका ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रहे तो उसका ग्राफ क्या होगा। फिलहाल समझ लें, आप इसका एक अगर टेबल खींचेंगे, देखिए अगर y का मान हम लोग 0 रखें तो x के भी 0 होगा, y अगर +1 रखें तो x 1 होगा, y अगर -1 रखें तब भी, y अगर -1 रखें तब भी x जो है कि नहीं 1 ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। यानी x, ये देखिए मूल बिंदु से जाएगा, 0 0 का मतलब मूल बिंदु से जाएगा। और दूसरी बात कि y का मान प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन x हमेशा पॉजिटिव होगा। x पॉजिटिव मतलब राइट साइड में, यानी इसका फिगर जो होगा वो इस प्रकार से होगा, वो ओरिजिन से होते हुए जाएगा और प्लस में उसका मुंह जो है वो x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ होगा। वाई स्क्वायर, इसका मतलब वाई प्लस भी हो सकता है, वाई नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक जनरल फिगर खींचना है। फिगर के बाद ये जो फिगर खींचा गया है यही कर्व है, यही पाराबोला है। इसका इक्वेशन आपको दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। चाहो तो आप इस पर लिख सकते हो कि इसका इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वहां पर जगह नहीं है तो तीर का निशान देके ऊपर लिख दे, नीचे लिख दे, कहीं लिख दे। इसके बाद दो लाइन है, x इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि x इज इक्वल टू अगर 0 हो तो y एक्सिस, और अगर x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट दे दे, कुछ भी 1 दे 2 दे 3 दे, इसका मतलब कि वो y के पैरेलल होगा। कहां से जाएगा, x इज इक्वल टू 1 से जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 1 सपोज किया जाए, यही आपका 1 है, यानी ये जो लाइन है वो एक y एक्सिस के पैरेलल होगा। और कहां से जाएगा, y
कि पैरेलल लाइन x के एक जो पॉइंट है 1 पॉइंट वहां से जाएगा, यानी ये लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 1। इसके बाद दिया है x इज इक्वल टू 4, यानी ये कहां से जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 होगा कहीं, तो यानी ये जो पॉइंट है वो यहां से जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट 4 है, और x इक्वल टू 4 यानी कि y के पैरेलल ये भी लाइन होगा। ठीक, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 4। सबका इक्वेशन मैंने लिख दिया है, जो लाइन है जो कर्व है उसका इक्वेशन उसके साथ मैंने लिख दिया है। अब आपको कह क्या रहा है, कौन सा एरिया फाइंड करना है, तो ये कर्व, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 ये लाइन, फिर x इक्वल टू 4 ये लाइन, और x एक्सिस, यानी यहां पर तो स्पष्ट समझ में आ गया कि ये कर्व, ये लाइन और ये x एक्सिस के बीच का यही एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक, दूसरी बात समझेंगे, और एक बात हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो भी एरिया फाइंड करना होगा वो आपको स्पष्ट कहेगा, जिस कोऑर्डिनेट में होगा उसी कोऑर्डिनेट वाले एरिया को आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल इस एरिया की बात कर रहा है। इसमें देखिए कर्व भी है, दोनों लाइन भी हैं और x एक्सिस भी है, इसके बीच का यही एरिया आपको फाइंड करना है। अब इस एरिया को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आपको एकदम सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया है, तरीका बताया है। इस रीजन का मैं एक नाम दे देता हूं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, वो रीजन का नाम आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा ठहरिएगा, एक कॉलिंग है उसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। चलिए जी, ठीक है, तो देखिए, तो इस एरिया को फाइंड करना है ना, तो हम इस एरिया का एक नाम दे देते हैं ताकि पता चल जाए किस एरिया की बात की जा रही है। इसका नाम अगर हम चाहे तो ये A B C D, ठीक। तो इस रिक्वायर्ड जो एरिया है जिसको हमको फाइंड करना है उसको हम ऐसे लिख देंगे कि देन क्या निकालना है, द एरिया ऑफ द रीजन, उस रीजन का नाम मैंने लिखा है, उस रीजन का नाम कैसे लिखेंगे, ABCDA, पूरा जो क्लोज रीजन है, बाउंडेड रीजन है, उसको फाइंड करना है, यानी ABCDA का रीजन हमको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत इजी है। आप देखो, जिसका एरिया निकालना है उसमें एक स्ट्रिप्स ले लो। स्ट्रिप्स का मतलब होता है एक पतला हिस्सा, अगर नहीं भी लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोगे तो थोड़ा पूरी तरह समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। तो मैं इस एक्सिस पे, और देखो यहाँ पे ना जो एरिया तुमको निकालना है उसमें कौन सा एक्सिस शामिल है, एक्स एक्सिस शामिल है, तो एक्स पर ही एक जो कर्व है उसके नीचे से एक पतला सा स्ट्रिप ले लो। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको समझाया था, ये पतला सा स्ट्रिप लेंगे जो आयताकार है, और आयत है तो इसकी देखो चौड़ाई कुछ होगी और कुछ लंबाई होगी। एक्स एक्सिस पर है तो इसकी चौड़ाई है एक्स एक्सिस पर, तो हम क्या लेंगे, dx लेंगे इसकी चौड़ाई, क्योंकि एक्स का छोटा सा हिस्सा, एकदम छोटा सा पतला सा स्ट्रिप से है, और इसकी लंबाई कौन बतलाएगा, y एक्सिस बतलाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिक्वायर्ड एरिया है उसका रीजन हम कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे कि आपको पता है कि जिस कर्व को इंटीग्रेट किया जाता है उसके नीचे का एरिया जो है वो फाइंड होता है, और उसका अगर लिमिट दिया है तो उसके बीच का ही एरिया निकलेगा, इसीलिए डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पर बात करते हैं कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ये पानी पता नहीं कहाँ से आ गया, चलिए थोड़ा सा पॉज कीजिए तो 1 मिनट, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, इस एरिया का रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि द एरिया ऑफ द रीजन ABCDA। अब आपको सीधे एक काम करना है, ये देखिए मैं कैसे करता हूँ। इसमें क्या करना है कि जो आप स्ट्रिप्स लिए हैं वो आयताकार है, और आयत का कैसे निकालते हो आप, लंबाई गुने चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है y और चौड़ाई क्या है dx, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इससे इस पतले से स्ट्रिप्स का एरिया निकलेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इस स्ट्रिप्स में, ऐसे स्ट्रिप्स इस बीच में, इस रीजन में बहुत सारे हैं, इनफिनाइट हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि छोटी एक चीज का क्षेत्रफल पता चल रहा है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो उसका पूरा एरिया हमको पता चल जाएगा। तो जस्ट यही काम है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बड़ा से छोटा जाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में छोटा से बड़ा में आते हैं। यानी कि जब भी कोई छोटा चीज का आपको पता हो एरिया बड़ा निकालना हो तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे से बहुत सारे
सबको समेशन कर देंगे, सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे एरिया का रीजन निकल जाएगा। लेकिन पूरा का निकल जाएगा ना, हमें निकालना कहां से कहां तक है, लिमिट दिया है। अब देखो ये देखना ध्यान से, dx है ना तो x का लिमिट लेना होगा, और dy रहता ना तो y का लिमिट लेते हैं, मतलब जिस पर स्ट्रिप्स हो लिमिट उसी पर लेना चाहिए। अगर dx है तो x का ही लिमिट होना चाहिए, x का वैल्यू होना चाहिए कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। तो लिख देंगे 1 से लेकर 4 तक, ठीक। अब देखो y इंटू डी एक्स लिखा गया, ये y क्या है, लंबाई वाली बात है। और देखो ये y का मान कहां से आएगा, आपको कहीं दूसरी जगह खोजने की जरूरत नहीं, सीधे देखो कि ये स्ट्रिप्स जो है वो किस कर्व के नीचे है, जिस कर्व के नीचे हो उसी कर्व में से y का मान निकाल लो। तो आपको दिया गया है कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो वहीं से हम लोग उस कर्व का इक्वेशन में से y का मान फाइंड करेंगे, ठीक। देखिए तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वहां से y का मान क्या होगा, या तो वहीं निकाल लो या फिर चाहो तो यहां भी निकाल सकते हो, तुम्हारी इच्छा, या यहीं पर देख लो, यहीं पर हम निकाल देंगे, है ना। अगर मैं y की बात करूं तो y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स होगा। इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और यहाँ पर सीधे उस चीज को पुट कर दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 4, y का मान वहां से फंक्शन से आ जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स। और ये कितना इजी है, आप इसको इंटीग्रेट भी बहुत आराम से कर पाएंगे, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग y का मान रखे हैं। और चलो रूट एक्स कंडीशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, रूट एक्स का रूट का मतलब 1/2 होता है, और x के n जो पावर है, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। अगर आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है तो फिर ये नहीं बन पाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है तो इंटीग्रेशन आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, x के पावर n का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर n का मान 1/2 है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 बटा में भी 3/2, फिर इसका लिमिट दिया है 4 और 1। तो देखिए 3/2 को उल्टा कर देंगे ना, क्योंकि बटा वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3, और ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x का पावर क्या है 3/2, और इसका लिमिट आपको दिया है, एक 4 है और एक 1 है, तो हम लिमिट रख देंगे, ठीक है। लिमिट रख देंगे, हमारा कार्य हो जाएगा। देखिए मैं लिमिट भी रख देता हूं, 2/3, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस करके लोअर लिमिट। x के जब x का वैल्यू रखिए 4 है तो 4 का पावर 3/2 माइनस, फिर x के जब 1 रखेंगे लोअर लिमिट, तो 1 का पावर 3/2 आपको पता होना चाहिए 2/3 इंटू 4 का पावर 3/2 कैसे निकालेंगे। देखो 4 का पावर 3/2 इसका मतलब हुआ, ऊपर जो है ना उसको उतना बार लिख दो, तो 4 के पावर 3 का मतलब 4 3 बार, और बटा में 2 है इसका मतलब रूट, ठीक है। इस प्रकार से उसको कन्वर्ट कर लो और निकाल लो। 2 4 है तो 1 4 निकल जाएगा, और 1 4 है तो 1 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, यानी कि इसका क्या होगा मान 8 होगा, यानी ये तो हो गया 8। और 1 का कितना भी मान रख लो, 1 का कितना भी तुम पावर रखोगे तो वो 1 ही होता है, यानी 2/3 गुना 7 यानी 14/3। और पता होना चाहिए कि ये रीजन निकाल रहे हो एरिया का, ठीक है। तो क्षेत्रफल का हमेशा जो यूनिट होता है ना वो हमेशा वर्ग मात्रक होता है। वर्ग मात्रक का मतलब क्या है, अगर मीटर तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, मात्रक जो भी लगे वहां पे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कोई मात्रक दिया नहीं है, तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई लिखेंगे, और अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। लास्ट में आप हेंस तो लिख ही लोगे, इतना तो कार्य कर ही लोगे। ये समझ में आया प्रश्न, बहुत आराम से देखो और फिर इस क्वेश्चन को समझ जाओगे, बाकी सारे प्रश्न बहुत इजी होगा। लास्ट में जरूर हेंस लिख देना, यही बात लिखना, हेंस द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। मैं पहली बार लिख देता हूं, बाकी आप सब लोग लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन बाउंडेड रीजन, दिए गए बंद क्षेत्र का, ठीक है, बाउंडेड रीजन इज कितना आया है, इज 14/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मैं बस चेंज कर देता हूं, आपको दिखाता हूं, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम जस्ट 2 कॉपी है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x था ना, यहाँ 9x कर दिया बस।
उसके बाद एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या क्या दिया है, दो दिया है, एक दिया है x=2 और एक दिया है x=4 एंड द x एक्सिस, और x एक्सिस तो रहेगा ही इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्पष्ट कह दिया, उसमें कहा नहीं था, इसमें कह दिया कहाँ से, ये जो इसका पहले ग्राफ खींचिए कर्व, इसका कर्व कैसा y² है मतलब y प्लस माइनस हो सकता है, और x पॉजिटिव है मतलब उसका मुंह x की तरफ होगा, यानी फिगर यही होगा, ठीक। और y² x है इसलिए ये मूल बिंदु से होके जाएगा, आप ये भी चेक कर लोगे, ठीक है। y² x प्लस c अगर कुछ रहेगा तो वो जितना c का मान रहेगा वो c के मान के अनुसार उतना डिस्प्लेस कर जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड, जो प्लस में है तो राइट साइड, अगर माइनस में है तो लेफ्ट साइड, सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है, ठीक है। चलिए तो इसका ग्राफ यही होगा, केवल यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, y² क्या है 9x, लाइन क्या है 2 और 4 है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लाइन एक है x=2, मान लो यही 2 है, और एक दिया x=4 तो वो तो वही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, मतलब बस हो गया, फिगर आपके सामने है, बस इसी का एरिया फाइंड करना है, तो फिर वही बात हुआ, स्ट्रिप्स लेंगे x एक्सिस पे तो इसका चौड़ाई dx हो जाएगा, लंबाई y बतलाएगा, यानी इसका क्षेत्रफल होगा y × dx, कहां से कहां तक, तो 2 से लेकर 4 तक, लिमिट केवल चेंज कर दीजिए 2 से 4। अब देखिए यहां पर y का मान क्या है, y का मान कहां से निकालना है, y जो यहां पर ले रहे हो वो हमेशा ध्यान रखो, जिस कर्व की बात की जा रही है उस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, तो उस कर्व को ही इंटीग्रेट करना है, उसी कर्व से आपको y निकालना है। तो ये कर्व का इक्वेशन आपको दिया है, यहां से y का मान निकालिए, y अगर बात में करो तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, इधर रूट जाएगा तो रूट में 9x हो जाएगा, तो √9 का मान होगा 3, और x का मान तो रूट निकलेगा नहीं, तो यानी 3√x होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसी का मान हम y की जगह पे पुट कर दीजिए ना, y के जगह क्या लिखेंगे 3√x, नीचे लिमिट दिया है 2 और 4, अभी अभी आपने जस्ट इसका इंटीग्रेशन किया है, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x रूट x का इंटीग्रेशन होगा x⁵ बटा में 2 बाई सॉरी क्या हो जाएगा 3/2 ना, देख लो 1.5 होगा ना, यहाँ लिमिट वही 4 और 2 दिया है, तो फिर निकाल लीजिए 3, इसको उलटिएगा मतलब बटा वाला ऊपर जाएगा तो 2/3 होगा, वो कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, 2/3 अंदर हो जाएगा x की पावर 3/2, एक बार लिमिट 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 से 3 ये कट भी जाएगा, यानी 2 बड़ा x का मान रखिए बड़ा अपर मान, तो 4 का पावर 3/2, फिर रखेंगे 2 का पावर 3/2, चलिए जी, तो 2 अभी हम लोग 4 का पावर 3/2 निकाले थे, 4 के पावर 3 का मतलब 4 3 बार, फिर से देख लो बटा में 2 है तो मतलब उसका रूट, तो 2 4 का 1 4 निकल जाएगा, और 1 4 का वर्गमूल होगा 2, यानी कि इसका मान होगा 8, बट इसका मान कैसे निकालोगे, 2 का पावर 3/2 है, 2 का पावर 3 का मतलब 2 3 बार, और बटा में 2 है इसका मतलब रूट, तो 2 का तो 1 2 निकल गया, 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है, यानी कि बटा में ही रह जाएगा, रूट में ही रह जाएगा, यानी इसका मान होगा 2√2, ठीक है। जरूर चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो जरूर सुधार भी लीजिएगा, मिस्टेक होना कम चांस है, वैसे फिर भी इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करें, इसको गुना कर दें, 2 8 16 और 2 दूने 4, यानी इसका आंसर होगा 16 - 4√2, और जो कि आंसर बिल्कुल सही है, लिख देंगे यहाँ पर मात्रक के रूप में स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स या स्क्वायर यूनिट जो भी लिखिए, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। कोई टेंशन कोई भारी कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन था, केवल थोड़ा सा मान चेंज कर दिया, ऐसे ही अलग अलग तरह से आएंगे हम लोग, सबको बनाते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो भी जस्ट ना बहुत कुछ से मैच कर रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y, अगर x² = 4y दिया है और कहता है कि y = 2, यहाँ पे आपको इक्वेशन जो लाइन का है वो चेंज कर गया, y = 2 है, y = 4, और कहता है कि एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसका फिगर कैसा होगा, फिर हम लोग इसका रफ फिगर खींचेंगे, तो रफ फिगर बहुत आराम से खींचिए ध्यानपूर्वक, ये आपका y है, ये y' है, ये x है, ये x' है, पाराबोला का मुंह किधर होगा, x² है, इसका मतलब x प्लस रखें या माइनस रखें, मतलब x पॉजिटिव या x निगेटिव, बट y क्या है पॉजिटिव, यानी मुंह किधर होगा y की तरफ होगा, और x प्लस में दोनों सकता है, मतलब इसका फिगर इस प्रकार से होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना सब, एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट देख लोगे ना तो समझ में सब कुछ आ जाएगा तुम्हें। इस प्रकार से उसका फिगर होगा कि वो ओरिजिन से होकर जाएगा, और प्लस में x प्लस रखिए या माइनस रखिए, y हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यही हुआ, x² का मतलब प्लस रखो तब भी स्क्वायर होगा,
प्लस मैंने प्लस रखो तब भी स्क्वायर करोगे तो y का मान प्लस आएगा, माइनस रखो तब भी प्लस y का मान प्लस आएगा, मतलब x का मान प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, y का मान हमेशा पॉजिटिव होगा और x 0 पर y 0 आएगा, इसका मतलब मूल बिंदु होके गुजरेगा। सिर्फ आपको अनुमान लगा के एक फिगर खींच देना है, ठीक। चलिए इसके बाद लाइन क्या है, y इक्वल टू 2। अब देखो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस और y इक्वल टू 2 है, इसका मतलब कि वो y इक्वल टू जब भी कोई कांस्टेंट दिया वो x के पैरेलल होता है, ठीक। तो यानी कि ये लाइन इस प्रकार से जाएगा, इसी को यहां मान लो कोऑर्डिनेट अगर 2 है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 2 और एक मान लो यहां से जा रहा है कहीं, ये लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो कहता है कि ये कर्व, ये दोनों लाइन और y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों लाइन, ये कर्व, ये वाई एक्सिस, इसका मतलब इस एरिया की वो बात कर रहा है, ठीक है। इस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो फिर हम लोग स्ट्रिप्स कैसे लेंगे, अब देखो ये एक्सिस पे कैसे डालेंगे स्ट्रिप्स, जो आप फिगर ले रहे हो उसके नीचे आपको स्ट्रिप्स लेना है। तो इसके नीचे स्ट्रिप्स कैसे आएगा, इसके नीचे स्ट्रिप्स ऐसे यहां पर आ सकता है, जो एक्सिस वहां पर संलग्न हो उसमें उसी पर डाल दीजिए स्ट्रिप्स, मतलब वाई एक्सिस शामिल है तो वाई पर डाल दिए, उस समय क्या था एक्स एक्सिस शामिल था तो एक्स पर डाले थे। अब अगर वाई पर स्ट्रिप लिए तो वाई का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा, डी वाई, और ये लंबाई कौन बतलाएगा, एक्स एक्सिस, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एक्स इंटू डी वाई, देख लो। और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा इस एरिया का रीजन निकल जाएगा, बट कहां से कहां तक, क्योंकि y पर dy है ना, dy जो देखो dy या dx जो है ना उस पर, मतलब जिस पर स्ट्रिप्स लिए हो लिमिट का मान उसी पर लेना है। dx था तो हम लोग x का लिमिट लेते थे, ये dy है तो y का लिमिट लेंगे। कहां से कहां तक dy है, मतलब dy को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, सब कुछ तुम्हारे सामने है, रख दो वैल्यू। अब x का मान कहां से निकालोगे, x देखो ये कर्व का ही इक्वेशन है ना, इस कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो चूंकि इस कर्व को हम लोग इंटीग्रेट करना है, इसी कर्व को हम लोग कर्व से x का मान निकालेंगे, तो कर्व का इक्वेशन यहाँ पे दिया है, इसी से आप x का मान निकाल लो। x इज इक्वल टू अंडर रूट 4y होगा, फिर रूट का 4 का रूट निकल जाएगा 2, y का रूट नहीं निकलेगा तो वो रूट में रह जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अभी अभी तुम लोग बनाए थे इसी प्रकार सेम टू क्वेश्चन है। 2 से 4 x का मान है 2 रूट वाई इंटू डी वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, रूट वाई का तो पता ही है 2/3, सॉरी 3/2 ना, बटा में 3/2, फिर 2 से 4, फिर वही बात 2 इसको उलट दोगे और कांस्टेंट के रूप में वो हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, फिर y का पावर 3/2, फिर लिमिट आपका 4, फिर 2, ये सब रख लोगे, मुझे पता हो क्योंकि अभी तो मैं कब से ये सब मान रख के आपको समझा रहा था, फिर भी देख लिया जाए। 2 दूने 4 बटा में 3, y का मान 4 रखोगे, 4 का पावर 3/2, फिर 2 रखोगे, 2 के पावर 3/2, तो 4 के पावर 3 करोगे, 4 गुना 4 गुना 4, रूट निकालोगे तो 4 2 का निकल जाएगा, 4 का 2 होगा, यानी 4 दूनी इसका मान हो जाएगा 4/3, इसका मान होगा 8, इसका मान कितना होगा, अगर हम यहाँ पर एक दे 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 2 है तो 1 2 निकल जाएगा, 1 2 रह जाएगा रूट में ही, यानी 2 रूट 2 होगा। तो इसको गुना कर दो, 4 32 और 4 दूने 8 रूट 2/3, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको रख दीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए, कितना आया है 32 माइनस 8 रूट 2/3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक आपको नहीं है, तो बहुत इजी है, बशर्ते बस फिगर आप ड्रॉ करना सीख जाएं तो। और फिगर ड्रॉ करना सीखना तो एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देख ले, वहां पर पूरी बातों को डिस्कस किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। इसे साफ ही कर देते हैं थोड़ा, इसलिए ना कि ये पूरी तरह से इलिप्स है तो थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूंगा, फिर हेंस तो आप समझ ही गए लिखने के लिए क्या लिखना है। देखिए 4 नंबर आपको दिया है ना इलिप्स के बारे में, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, तो लिख देंगे द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज गिवन बाई, इसका क्या दिया है इक्वेशन आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। देखिए 4 नंबर और 5 नंबर दोनों एक जैसा बनेगा, इसलिए 4 नंबर आप ध्यान से देखेंगे, 5 नंबर सेम टू क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे वैल्यूज चेंज है, ठीक। ये आपको इलिप्स का इक्वेशन दिया है, आपको इसके आधार पे ग्राफ खींच करके खुद से निकाल लेना है। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ बात,
मैंने आपको पूरा फिगर समझाया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कैसे खींचोगे। देखो ये x का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो रहे ना, देखो इलिप्स खींचने के लिए सिंपल बात मैं समझा रहा हूँ, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा y एक्सिस, ओके, ये तुम्हारा ओरिजिन है। अब यहाँ से चाहो तो तुम दिखा सकते हो, बट अगर ना भी हो तो तुम्हें कैसे करना है, x के नीचे जो है ना वो देखना किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर तो पता है 4 का भी स्क्वायर होगा, -4 का भी स्क्वायर होगा, यानी इसका जो मान है वो ये 4, देखो मान लो हम 4 लेंगे और फिर यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे समझो x का मान x के नीचे वाला और y का मान y के नीचे वाला, तो x का मान नीचे क्या है, 4 का स्क्वायर है, -4 का भी स्क्वायर 16 होगा, 4 का भी स्क्वायर 16 होगा, तो 4 भी लेंगे और -4 भी लेंगे। फिर y के नीचे क्या है, 9 है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये 3 का भी स्क्वायर है और -3 का भी स्क्वायर है, तो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव मान लेंगे और निगेटिव की तरफ निगेटिव मान लेंगे। एक ऐसे जनरल मान लेना है, लगता है कि 4 बड़ा होना चाहिए 3 छोटा होना चाहिए, रफ फिगर खींचना है। अब देखो एक इलिप्स खींच लेना है इसी को मिलाते हुए, तो सपोज करो इस प्रकार से कोई इलिप्स होगा, ठीक है, इस प्रकार से कोई इलिप्स हम लोग खींच दिए, ठीक है। अब देखो इसी इलिप्स का आपको एरिया क्या करना है, और पता है आपको इलिप्स 2 प्रकार के होते हैं, या तो वो वर्टिकल होगा या फिर वो हॉरिजॉन्टल होगा। अभी जो दिया गया है वो हॉरिजॉन्टल है, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब x एक्स के नीचे वाला क्या है, वो बड़ा है। अगर x एक्सिस के नीचे वाला छोटा होता ना, या y के नीचे वाला बड़ा होता तो y पे बड़ा होता, इसलिए y पे वर्टिकल हो जाता, x पे है इसलिए छोटा होगा। तो ये दोनों, अगला जो है वो वर्टिकल ही है, ठीक है। तो दोनों सेम बनेगा, कैसे बनाओगे, यहाँ देखो, यहाँ पर स्ट्रिप्स लेने की तुम्हारे पास छूट है। यहाँ पर x भी शामिल है, y भी शामिल है, y पर भी स्ट्रिप्स ले सकते हो, x पर भी स्ट्रिप्स ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें आसान लगे वो ले लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इसको मैं दिखा भी सकता हूं, अगर तुम्हें पता चले कि भाई क्यों 4 लेंगे, क्यों -4 लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, देखो तो चिंता की बात नहीं है, मैं उसको दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले इसको निकालना है, तो यहाँ पे एक चीज लिख देंगे कि देन निकालना क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द गिवन इलिप्स, है ना, या गिवन कर्व, जो कर्व दिया गया है, जो इलिप्स दिया गया उसके बीच का हमको एरिया बाउंडेड बाय द गिवन इलिप्स, जो इलिप्स है उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का एरिया हमको फाइंड करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहीं से ना हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो अगर हम x निकालना है तो y को 0 करेंगे तो x निकल जाएगा, अगर y निकालना है तो x को 0 करो, x निकालना तो y को 0 करो, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि when y is equal to 0 देन, अगर y का मान 0 रखोगे तो ये पूरा खत्म, तो x निकले, देख लो 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 बटा में 9, 0 खत्म, ये पूरा खत्म, तो बचा क्या, x स्क्वायर बटा में 16 इज इक्वल टू 1 बचेगा ना। इसका मतलब x स्क्वायर और बटा कहाँ चल जाएगा, गुना में, यानी कि 16 और x स्क्वायर 16, तो x इक्वल टू क्या होगा, +-4 होगा कि नहीं होगा, इसलिए +4 भी है -4 भी है, और y का मान 0, देख लो y का मान 0 का मतलब x एक्सिस पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो तुम लिखोगे ना 4 0, इसका लिखोगे ना -4 0, तो देखो ना x का मान +4 और y का मान 0, 1 पॉइंट हो गया, x का मान -4 और y का 0, 1 पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से निकाल दो कि एंड, ये दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखाओगे, अगर y निकालना है तो x को 0 रख दो, अगर x इक्वल टू 0 रखेंगे देन y स्क्वायर बटा में 9 इक्वल टू 1 होगा, देख लो भैया, रख के चेक कर लो। तो यहाँ से y का मान निकाल लो, y स्क्वायर इक्वल टू 9, इसलिए y इज इक्वल टू +-3, यानी कि अगर x का 0 और +3 एगो बनेगा बिंदु, और x का 0 y का -3 एगो बनेगा, देख लो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,3 और इसका होगा -0,-3। इस प्रकार से चारों बिंदु आपके सामने हैं, चाहो तो आप निकाल सकते हो, और नहीं निकालोगे तो भी मैंने आपको रफ फिगर खींचना समझा दिया, इसको देख करके फिगर खींचो और ये निकालो ना भाई, काहे की टेंशन ले रहे हो, ठीक, और निकाल के दिखा भी दो तो कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है उसको ज्वाइन करो, उसमें श्रीराम जान की ग्रुप होगा, उस चैनल पे ना सारा PDF डाला गया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, इमेज को अपना समझ सकते हो, ठीक है, पूरी व्यवस्था के साथ उसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। वैसे आपको कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक काम जरूर करना है। अब स्ट्रिप्स किस पर ले रहे हो ये ध्यान रखो,
तुम्हारी इच्छा, मेरी इच्छा x पर है, तुम्हारी इच्छा y पर होगी, तो तुमको जहां मन कर निकाल लो। मैं x पर लेता हूं। अब तुम समझ लो थोड़ा, अगर तुम x पर लोगे, अब एक बात समझो, पता कि सारे चीज ना सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब सिमेट्रिकल मतलब जितना ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये। देख लो ये चारों जो है ना, क्योंकि ओरिजिन इसका सेंटर है एक प्रकार से, तो इन चारों हिस्सा का जो मान होगा वो बराबर होगा। देख लो जितना ये लंबाई है चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई चारों बराबर, तो हम किसी एक का निकाल करके उसमें 4 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। यानी हमें निकालना किसी एक को है, तो मान लो हमें ये निकालना है, ठीक। तो इस एरिया को निकालना है तो इसमें एक स्ट्रिप्स लेंगे पहले। अब स्ट्रिप्स अगर हम x पर लेते हैं तो ये dx होगा और ये लंबाई y बतलाएगा, और अगर किसी की इच्छा है कि हम ऐसे स्ट्रिप्स लें तो उसमें dy हो जाएगा और उसकी लंबाई x बतलाएगा। अब कारण अंतर क्या है, अगर कोई x पर स्ट्रिप्स लेता है, थोड़ा सा रोक दीजिएगा एक मिनट, तो ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब चलो, मैं क्या कर रहा था कि अगर आपको ये देखिए dx लेंगे, मतलब x एक्सिस पर स्ट्रिप्स लेंगे तो x का लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 तक। अगर कोई बंदा अगर इस पर लेता है y एक्सिस पे, तो वो y का लिमिट लेगा। y का लिमिट कहां से लेकर, 0 से 3 तक। मान सेम आएगा, मान में कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि हम x पर लेंगे तो दूसरा आ जाएगा, y पर लेंगे, बस सही लेना चाहिए, लिमिट उसके अनुसार होगा डिसाइड, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन क्या है, आपको दिया है एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9, ठीक है, एक मिनट, प्लस वाई स्क्वायर बटा में 9 इज इक्वल टू 1। बस आप इक्वेशन सही लो। और एक बात और अब ध्यान से समझना, जैसे ये तो सारा निकल गया, कोऑर्डिनेट की बात हुई, कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया। कोऑर्डिनेट लेने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे निकाल लोगे, डायरेक्ट लिखोगे। नाउ क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, या एक एरिया ऑफ रिकॉर्ड रीजन भी लिख सकते हैं आप, इतना लिखने की अगर जरूरत ना हो तो लास्ट में लिख दीजिएगा। यहाँ पर फिलहाल आप रिक्वायर्ड रीजन लिख देंगे। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, पूरे इलिप्स का निकालना है, बट हम किसी एक पार्ट का निकाल रहे हैं, इसलिए इसका निकालने के बाद हम 4 से गुना करेंगे। फिलहाल इसका नाम दे देते हैं, ये O है, ये A, इसका नाम O मान लीजिए, ऐसे 0, ये इसका कोऑर्डिनेट भी मान O ही है, मान लो, चलो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ओरिजिन तो दिया ही है O, तो OAB यानी OABO, यानी ये होगा 4 गुना एरिया ऑफ द रीजन OABO, यानी इस एरिया का 4 गुना इलिप्स का एरिया होगा। तो 4 की जगह पे 4, इसका एरिया क्या होगा, ये देखो, इसका स्ट्रिप्स क्या है, y इंटू डी एक्स। अब अगर ये y इंटू डी एक्स है, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का, और उसको हम इसमें क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा इसका, कहां से कहां तक। अब x के रिस्पेक्ट में अगर आपको इंटीग्रेट करना तो x का लिमिट लेंगे, अगर y के रिस्पेक्ट में करना होता तो y का लिमिट लेते। अभी फिलहाल x के रिस्पेक्ट में लेना है, तो x का लिमिट कहां से कहां तक, इस एरिया को कहां से कहां तक निकालना है, पूरा देखिए 0 से लेकर के 4 तक, ये एरिया कहां से कहां तक है, ध्यान से देखो ना, 0 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो इस एरिया का रीजन निकल जाएगा, 0 to 4। अब एक बात और ध्यान समझिएगा, 4, अब यहां से y का मान कहां से आएगा, ठीक है, तो y का मान इसी कर्व की इक्वेशन से आएगा ना, तो इस कर्व की इक्वेशन आपको दिया गया है, वहां से y का मान निकाल लो। अब यहां से y का मान कैसे निकालोगे, या तो पहले ही निकाल लेते या फिर यहां भी निकाल सकते हो। और अगर देखो, अगर तुम y पर लेते स्ट्रिप्स तो यहां पर dy होता और यहां पर x होता, तो उसी इक्वेशन से हम x का मान लेते हैं, समझ गए। तो जो यहां पर रहेगा उसके अनुसार हम लोग उसमें से जो इक्वेशन दिया गया है कर्व का, उसमें से फाइंड करके वहां पुट करेंगे। फिलहाल y का मान पूछ रहा है तो यहां से आप y का मान निकाल लो। y का मान कैसे निकालोगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, पहले इस प्लस वाले को इधर भेजोगे माइनस में, अगर यहां परेशानी हो ना तो आप एक काम करो, यहां पे निकाल लो, ठीक है, जगह है, मैं यही निकाल देता हूं। इस क्वेश्चन फर्स्ट छोड़ दो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, ठीक है, यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटा में 9, वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बटा में 16, वाई स्क्वायर बटा में 9, मैं तो ऐसे डायरेक्ट निकाल दूंगा, बट आपको समझाने के लिए पूरा इसको दिखाना पड़ रहा है, इज इक्वल टू 1। यहां से हमें y निकालना है तो y को यहीं पे छोड़ दीजिए, और बाकी जो आपको दिख रहा है उसको राइट साइड में ले जाइए, पक्षांतर कीजिए, तो ये x वहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बटा में 16, बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो ये 16 कैल्सियम 16, 16 एकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बटा में जो 9 है उधर गुना में जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 16। अब स्क्वायर अगर रूट कीजिएगा तो ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर जाएगा रूट होगा तो रूट में से 9 का मान तो निकल जाएगा 3, 16 का मान भी निकल जाएगा 4, और इसका रूट तो निकलेगा नहीं क्योंकि वो तो रूट में है, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये रूट में ही छूट जाएगा। इसी वाई का मान यहाँ पे रख देना है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, यानी वाई का मान कितना आया 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 4 तक है। इस पूरी बात को यदि आप समझ गए, इसका मान कहाँ से रखें हम लोग, तो रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। 5 नंबर भी क्वेश्चन जस्ट इसी तरह का है, इसलिए इसको आप बड़ी ध्यान से समझिए। अब इसको इंटीग्रेट करना, भैया इसको इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम है, फिर भी मैं इंटीग्रेशन भी दिखा देता हूँ, एक बार जरा समझ लीजिए। मिटा दो इसे, चलिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट रोक लीजिए इसको, ठीक है। चलिए इसको इंटीग्रेट करना है, हम यहाँ दिखाते हैं ध्यान से। तो 4 कांस्टेंट है 3/4, उसको आप बाहर ले लें, अंदर क्या बच जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, एक्स एक्स का स्क्वायर है, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है इंटू डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो भाई 7.7 बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, उसका जो आपको इंटीग्रेशन 3 फॉर्मूले बताए गए थे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उन तीनों को बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के हिसाब से, उसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, तो इसलिए आप उस फॉर्मूला को आराम से याद कर लें। चलिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिलहाल आपको याद होना चाहिए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन के फॉर्मूला में अगर प्लस होगा तो समझ जाइए कि मैं क्या कहूँ आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो लॉग के पास जाएंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे यानी एक्स नेगेटिव में हो तो समझ जाइए कि ये साइन का फॉर्मूला है। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए, 3 ये वाला, इसका क्या होगा x/2, ये पूरा फंक्शन 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर a पर डिपेंड होता है, a अगर प्लस में तो यहाँ प्लस लिखेंगे, तो a क्या है 4 स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 2, फिर इसके बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x/a, a क्या है आपका 4। बड़ा आराम से इसको एक बार जरूर चेक कर लें, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या होगा 3। अब इस पूरे इक्वेशन को थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। x बटा में 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा में 2 तो कट जाएगा ना, 8 हो जाएगा, लिख दें 8, कोई दिक्कत। साइन इनवर्स x बटा में 4, एक बार अपर लिमिट 4, एक बार लोअर लिमिट 0। चलिए अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 पूरे इक्वेशन में एक बार अपर लिमिट रखिए, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 में 16 आ जाएगा 0, 0 से गुना करेंगे ये 0, तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, काहे के लिखेंगे, क्योंकि पूरा इक्वेशन 4 रखने पर 0 हो जाएगा, देख लो रख के, तो जो 0 हो जाए उसको मत रखिएगा, उसको हटा दीजिए साफ, इसको 4 रखेंगे 0 हो जाएगा तो खत्म। यहाँ पे रखिए तो 8 साइन इनवर्स 4/4 होगा ना, ठीक। या भी हम 1 भी लिख सकते थे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है कि 4 से कट के 1 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन मैंने 4 रख दिया, देख लो 4 रखे तो ये खत्म, ये बचा उसको लिख दिए, माइनस अब रखेंगे पूरे इक्वेशन में 0, जब 0 रखेंगे तो देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी यहाँ 0 रखोगे तो 0 से गुना करो तो सब 0 हो जाएगा, फिर 0 खत्म, तो फिर नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखो 8 साइन इनवर्स 0 बटा में 4 होगा, तो 0 बटा में 4 0 ही होगा भाई, और यही कर देखिए 4/4 1 होगा, कोई दिक्कत तो बोलो। पूरे इक्वेशन में एक बार मैंने 4 रखा, फिर जो बचा उसको मैंने रख दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर पूरे इक्वेशन में 0 रखा, कोई दिक्कत। अगर परेशानी हो तो मैं पूरा लिख के दिखा दूंगा, अगर परेशानी ना हो, समझदार हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो फिर जाकर डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़िए अध्याय 7.9 से लेकर के 11 तक कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। पूरे इक्वेशन में एक बार अपर लिमिट रखते हैं, ये आएगा, फिर माइनस का साइन लगा के पूरे इक्वेशन में एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, वो आएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर दिए, 3 8। अब देखिए साइन कितना का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन 90 को हम कैसे लिखते हैं π/2, सब रेडी में लिखते हैं हम लोग, माइनस 8, ये क्या हो जाएगा, साइन कितना का मान 0 होता है, साइन 0 का मान ही 0 होता है, तो 0, ये हो जाएगा 2 चौके 8, चूंकि गुना में है तो 3 4 पाई, क्योंकि ये तो 0 यानी 3 × 4 पाई इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर
यूनिट लिखना ना भूलें, यानी कि लास्ट में आपको हेंस लिखना होगा कि हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द गिवन एलिप्स इज, लिख दोगे कि मैं लिख दूँ? हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन region bounded by the given ellipse is, यानी दिए गए जो इलिप्स किसको बोलते हैं? दीर्घवृत्त को। दिए गए दीर्घवृत्त के जो रिक्वायर्ड एरिया है रीजन का वो कितना होगा? इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है ना? 5 नंबर प्रश्न भी ऐसा ही बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है ना, ये अब सर्किल आ गया है, तो सर्किल में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो कह दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ हो, और कहता है कि लाइन एक दिया हुआ है x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब एक वृत्त है, एक रेखा है, उन दोनों से घिरा हुआ, और x अक्ष के साथ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया होगा उसको फाइंड करना है। तो पहले हमें जो जो दिया है उसको लिखते हैं। हियर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, सर्कल के इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सबसे पहली बात। उसके बाद आपको दिया एक लाइन का इक्वेशन दिया है, एंड ठीक है, चलिए, एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू वाई है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो कहता है ये सर्कल, ये लाइन और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सब से घिरा हुआ जो एरिया होगा वो हमको फाइंड करना। देखिए मैंने आपको सर्कल का भी बहुत आसान तरीका समझाया था कि कैसे आप सर्कल खींचोगे, कैसे लाइन खींचोगे, ध्यान से समझ लो। देखिए सर्कल खींचने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे देखिए एक्स में से कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है, एक्स में से कुछ घटाया गया है नहीं तो 0, वाई में से कुछ घटाया गया है नहीं तो 0। जो एक्स और वाई में से घटाएगा वही हमारा केंद्र होगा, यानी ये जो वृत्त है वो कहाँ से गुजरेगा? 0 0 से। 0 0 कहाँ पे होता है? मूल बिंदु, यानी केंद्र बिंदु से जाएगा। ठीक, एक्स में से जितना, चूंकि एक्स का जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये होता है ना, एक्स स्क्वायर, एक्स में से ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए और बी का मान ही इसका क्वाड्रेंट है, तो यहाँ तो कुछ घटाया नहीं है, यानी एक्स माइनस 0 है और वाई माइनस भी 0 है, तो 0 0 इसका क्वाड्रेंट हो गया सेंटर का। और ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 हमारा क्या हो गया? रेडियस। अब 2 रेडियस होना, तो आपको पता है कि ये केंद्र है, तो 2 रेडियस ले लीजिए, और 2 रेडियस थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, क्योंकि बड़ा फिगर रहेगा तो स्पष्ट समझ में आएगा। मान लीजिए रेडियस यहाँ पे है, ठीक, और 2 रेडियस का हमें एक वृत्त खींचना है। तो केंद्र मालूम चल गया, त्रिज्या मालूम चल गया, तो आपको पता है ना वृत्त कैसे खींचते हैं। तो एक आपको ना रफ फिगर खींचना है, सिर्फ आपको ये नहीं कि पूरा प्रकाल वगैरह से खींचना है, नहीं, सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाए बस। तो ये देखिए, मान लीजिए हम एक वृत्त खींच रहे हैं, ठीक, इस प्रकार से कोई वृत्त है, थोड़ा सा इस साइड एरिया ज़्यादा हो गया तो आप मिला लोगे भाई, मैं तो प्रकाल से ही खींचना थोड़ी है, या तो एक रफ फिगर खींचना है सिर्फ कि हाँ ये वृत्त दिखे, वृत्त है ना, ठीक है। चलिए एक मान लीजिए वृत्त है कोई, एक बार में जो खींच जाता ना खींच जाता है, दोबारा खींचेगा तो वो रफ हो जाएगा। अच्छा फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं फिर से ही खींच देता हूँ, ठीक। चलिए अब कहता है कि इस सर्कल, अभी सर्कल का रेडियस कितना था? 4। आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या हर जगह, वृत्त की सभी त्रिज्या समान होती है, 4 है तो ये भी 4 होगा,
ये भी 4 होगा, लेकिन ये यहाँ पर x नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। तो खुद आपको समझनी चाहिए। ये भी क्या होगा, y नेगेटिव होता है ना इस साइड, ये भी -4 होगा ये पॉइंट। खैर ये आपका y है, ये x है, ये y डैश है। अब कहता है कि सर्कल तो अब खींच दिए बशर्ते निकाले नहीं, बिना देखे, मतलब उसको देख करके हैं समझ गए कि क्या इसका रेडियस होगा, क्या इसका जो है कि नहीं सेंटर होगा। अब एक लाइन है x = √3y है। आपको पता होना चाहिए कि लाइन का जो इक्वेशन है y = mx के फॉर्म में होना चाहिए, यानी y = क्या है ये पता लगाइए। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो y = क्या होना चाहिए, ये गुना में बटा में चला जाएगा, यानी 1/√3, ठीक है, 1/√3 इंटू x होगा। और ये आप ध्यान से देखो, ये y = mx के फॉर्म में है, और y = mx का लाइन कहाँ से जाता है, हमेशा मूल बिंदु से जाता है। ये भी आपको मैंने समझाया है। तो इसका मतलब, और देखो m अगर पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा, अगर निगेटिव है तो इस साइड से आएगा। यहाँ पॉजिटिव की बात की जा रही है, यानी वो लाइन सेंटर से होके जाएगा इस प्रकार से। बस बिना सारणी के आप रफ फिगर खींच सकते हो। ये पूरी बात अगर समझ में आई तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कहीं परेशानी हो तो बताएंगे। हाँ, फिलहाल मैं बता दिया निकालने के लिए भी, मैं निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग उसको आगे निकालेंगे, ठीक। चलिए, अब आपको यहाँ पे निकाल रहा है कि आपको क्या निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है। वो भी कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये सर्कल हो, ये लाइन हो, एक्स एक्सिस हो, मतलब कि रिक्वायर्ड एरिया तो यही है, यानी इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका मैं नामकरण अगर करना चाहूँ थोड़ी देर के लिए तो मैं लिख सकता हूँ, ये O है, ये A हो जाए और ये B हो जाए, यानी OABO का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यानी यहाँ लिख देंगे कि देन द एरिया ऑफ द रीजन OABO इज इक्वल टू वाट, इस एरिया को आपको फाइंड करना है। अब इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, एक बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा। देखिए, जब भी कोई कर्व हो ना तो उस कर्व के नीचे का एरिया निकल जाता है अगर उसको इंटीग्रेट किया जाए तब। लेकिन अगर कर्व कुछ इस साइड का हो, इसका मतलब उसमें दो कर्व है ना, एक तो कर्व ये है लाइन और एक है इसमें सर्कल। तो इसका मतलब लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसके नीचे का एरिया निकलेगा, और सर्कल को इंटीग्रेट करें तो इसके नीचे का एरिया निकलेगा। यही बात यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए कॉर्नर पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट की अगर मैं एक सीधा लंब खींच दूं, इसका मतलब इस लाइन को आप देखिए, किसी भी कर्व को इंटीग्रेट करते हो उसके सीधा लंबवत परपेंडिकुलर एरिया नीचे निकलता है, यानी कि इसका तिरछा ऐसे एरिया नहीं निकलेगा, ये एरिया नहीं निकलेगा। जब निकलेगा तो स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत निकलेगा आपको। तो वही बात यहाँ पे समझनी है आपको कि यहाँ जो फिगर है इस तरीके का है ना। तो अगर आप इस लाइन, ये देखिए लाइन है, लाइन का इक्वेशन है ना, लाइन का कर्व है, तो इस कर्व को अगर इंटीग्रेट करेंगे यानी इस लाइन को करेंगे तो इस लाइन के नीचे ये एरिया जो है ना यही फाइंड होगा। और ये देखिए, अगर इस एरिया को निकालना है तो ये किसके नीचे का एरिया है, कर्व के नीचे। कर्व कौन सा, सर्कल वाला जो है ना उसके कर्व के नीचे का ये एरिया है। इसका मतलब सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तब इस एरिया का क्षेत्रफल हमको पता चल पाएगा। दूसरी बात, तो हमको पूरा निकालना है ना, यानी इसको भी इंटीग्रेट करना होगा और इसको भी इंटीग्रेट करना होगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका लिमिट की बात करेंगे, यानी ये कहां से कहां तक है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिमिट की बात करेंगे कि ये कहां से कहां तक है। तो ये पॉइंट हमको जानना बेहद जरूरी है, और ये पॉइंट वही होगा ना जब इस पॉइंट को हम लोग निकाल पाएंगे। और ये क्या है, इधर से सर्कल गया है और इधर से लाइन गया है, इन दोनों का एक कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। और आपको जानना चाहिए, आपने अध्याय 3 पढ़ा होगा 10th क्लास में, वहां पर बताया गया था कि दो रेखाओं के जो कटिंग बिंदु है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो उसका सॉल्यूशन होता है। यानी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, एक्स और वाई का मान पता चल जाएगा। और अगर एक्स और वाई का मान पता चल जाए तो इसका एक्स ही यहाँ पर एक्स बताएगा, इसका जो x होगा और यहाँ जो y होगा वही ना, यहाँ पे जो है कि नहीं इसका x y होगा, तो x जो है वही इसका मान होगा। तो हमें पता चल जाएगा इसका लिमिट क्या है। यानी पूरी बात आपको समझाई गई। यहाँ पे दो कर्व के नीचे का एरिया आपको निकालना है, वो टोटल निकल जाएगा। इसका निकालना होगा तो इसका मैं नाम लिखता हूँ, सपोज कीजिए m।
तो अगर इसको निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, जिसका एरिया निकालना है, जो एरिया वो जिस कर्व के नीचे है उसको इंटीग्रेट करने से निकलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके नीचे का, और कर्व को करेंगे, सर्कल को करेंगे तो इसके नीचे का, फिर दोनों ऐड करेंगे तो टोटल निकलेगा। लेकिन उसके लिए लिमिट चाहिए, लिमिट में हमको 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, m तक। तो m का पता नहीं है, वो m कहाँ से मिलेगा, इन दोनों का कट पॉइंट जो है ना उसको कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। क्यों, ये देखिए कर्व का इक्वेशन आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और आपको लाइन का इक्वेशन दिया गया है। लाइन का इक्वेशन कितना है, लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स, या x इज इक्वल टू √3y, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, एक ही बात हुआ, ये ले चाहे ये ले। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इनका जो सॉल्यूशन होगा वही इस कटिंग पॉइंट का, इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और उसका x कोऑर्डिनेट ही m का मान बतलाएगा। तो हमें इस पूरी बात को समझना होगा, ठीक है। चलिए तो मैं कैसे दिखाता हूँ जरा समझ लीजिए। हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अगर आप समझ गए तो सर्कल वाला जो जो क्वेश्चन आएगा ना आप बना सकते हो। जैसे इक्वेशन एक आपको दिया है, 12 नंबर प्रश्न है, वो हम देखेंगे बारी बारी से एक एक करके, ठीक है। एक पूरी तरह से समझ लेते हैं इक्वेशन कर्व का भी, ताकि हमको कहीं कोई परेशानी ना हो, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लीजिए सर्कल किसी को पता नहीं चल रहा है, इसका सेंटर क्या है, इसका रेडियस क्या है, तो मैं वो दिखा देता हूँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आप पूरी तरह से यहाँ लिख दें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समीकरण 1 को ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत यहाँ तक जी नहीं। यहाँ से हम दिखाएंगे कि देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या है और इसका रेडियस क्या है। यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर ये x माइनस a स्क्वायर, y माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, a और b इसका कोऑर्डिनेट सेंटर का है, ये जो है इसका रेडियस है। तो लिखेंगे देयरफॉर द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है, इज क्या होगा, दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र बिंदु 0 0, ये पता चल गया। एक चीज यहाँ लिख देंगे इज 0 0, एंड रेडियस क्या है, एंड रेडियस यानी r, ये देखिए जिसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर ना 2, इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। हमें वृत्त से संबंधित जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आगे की बात करते हैं। आगे हमें क्या करना है, अब देखिए हमें इस पॉइंट को निकालना होगा। ये पॉइंट इन दोनों का कट है, इसलिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहिए चाहे इसको की, दो एक ही बात है। यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में ना x का मान रख दीजिए, x के जगह पे x का मान क्या है, √3y, इसको x से रख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। प्रतिस्थापन में पढ़े हैं, x के जगह पे x का मान रखेंगे तो क्या होगा, √3y। देखिएगा रूट केवल 3 पे ही है, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ से रखेंगे तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, और y का होगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ से हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। इधर साइड देखते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसलिए y का मान क्या होगा, +-1, यानी y का मान तो निकल गया, प्लस भी आया माइनस में भी आया। अब y के मान 2 आए हैं, इन दोनों के लिए x का मान वो फाइंड कर लेंगे और पता करेंगे कि वो कटिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ पे समझना थोड़ा सा कि अच्छा नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे परेशानी क्या है इससे, ठीक है। यहाँ पे तो हमें समझना यही है ना कि भाई देखो कहने का मतलब क्या है कि y के 2 मान आए हैं, बट ये जो पॉइंट है ना ये y के किस मान के लिए, पॉजिटिव के लिए है ना। देख लो जैसे ये लाइन ना इस सर्कल को 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है। यहाँ जो कट कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका x और y दोनों निगेटिव होगा, और इसका हमको पता करना है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ y और x दोनों पॉजिटिव होगा। तो अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव होगा तो हम y का पॉजिटिव मान लेकर ही x का मान निकाल, जो हमें जरूरत है सिर्फ उसी की बात तो करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे बात करते हैं कि नाउ अब y का मान इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कहीं एक जगह रखो, तो ये आसान है इसी में रख देते हैं।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, वी गेट, या देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 कर देते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ y का मान क्या रखेंगे, पॉजिटिव वाला रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो y का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। तो x का मान अगर 1 रखेंगे, ऐसे कर देंगे कि समीकरण y का मान इतना हो तो x का मान क्या होगा, y का मान इतना हो तो x का मान क्या होगा, वैसे भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y का मान 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू दिखाई देते हैं, तो आप समझेंगे कौन सा मान रखा गया, वेन y इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, √3 और y का मान 1, यानी x का जो मान आएगा वो √3 होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, x का मान √3 और y का मान 1, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √3, 1। तो अगर x का √3 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, यही है आपका √3। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है ना, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से √3 तक, और इसको इंटीग्रेट करना होगा तो √3 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। ये जो है कि नहीं, आपको काम का काम हुआ, ठीक है, मतलब इससे आपको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। बस चलिए, तो यहाँ एक चीज़ जरूर लिख दीजिएगा, हिंस करके आपको लिख देना चाहिए, ठीक है, कि देयरफॉर, देखिएगा वहाँ जो मैंने नोट्स भेजा ना, वहाँ पे एक लाइन छूट गया है, आप उसको थोड़ा सुधार लेंगे। देयरफॉर द इंटरसेक्शन, यहाँ पे द कोऑर्डिनेट नहीं लिख पाए हैं, वहाँ पर हम वाइटर मारा गया था ना, तो वो लिख नहीं पाया, तो कोऑर्डिनेट, इस लाइन को मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन, वहाँ पे लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में पूरा लिख देता हूँ कि कहीं कोई ज़रूरत ना पड़े, समझने में परेशानी ना हो बाद में। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड लाइन इज ए √3, 1, मतलब मैंने लिख दिया कि यहाँ जो आप देख रहे हो सर्कल और लाइन, इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है ए, उसका निर्देशांक होगा √3, 1। इससे हमें x का मान पता चल गया। अब हम लोग जो एरिया निकालना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना हम लोग देख लिए हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा साफ कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाला कार्य ज़रूरत नहीं थी लेकिन दिखाने के लिए बनाना पड़ा, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, इसके बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, तो अब हम लोग सीधे एरिया की बात करते हैं, और यहाँ भी एक बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों को साथ साथ कैसे निकाल रहे हैं इसको समझिए। यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, ठीक है, इसको मिलान के देता हूँ क्योंकि इसके बाद का काम आपको करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन, एरिया ऑफ द रीजन हमको निकालना है OABO, मतलब पूरा OABO इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन OABO, ये हमको निकालना है। ये निकालना है बट इसमें दो भाग हैं, एक है ये और एक है ये। इस पार्ट को कैसे निकालेंगे, OAMO लिखेंगे, इसमें दो हैं, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन नाम है OAMO, अब प्लस एक और कौन है, एरिया ऑफ द रीजन, ये देखिए MABM, नाम कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो दो हमें पार्ट हैं, दोनों पार्ट को निकालना है। पहले हम पहले पार्ट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ चाहो तो स्ट्रिप्स को दिखाना जरूरी है, नहीं भी दिखाओगे तो चल जाएगा, कैसे वो समझना होगा। लग रहा है कि इसमें x एक्सिस शामिल है तो स्ट्रिप्स x पर ही खींचा गया होगा, और अगर x पर स्ट्रिप्स है या लिमिट x पर दिया है तो भैया देखो ध्यान से, चलो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बना ही देता हूँ, और लेकिन इस बार समझ जाना, अब स्ट्रिप्स नहीं बनाए तो समझ जाना, ये x पर लिए हैं तो ये dx होगा और ये होगा y, और अगर इस पर लेंगे स्ट्रिप्स तो ये भी होगा नीचे वाला dx, क्योंकि x पर ही ले रहे हैं,
और ये होगा y। अब ये भी y ये भी y, तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन जिस रीजन में बात करें उसमें y का मान क्या है ये आपको याद रखना होगा। इसीलिए कभी कभी पहचान के तौर पे ना हम y1 और y2 ले लेते हैं ताकि पता चल जाए। देखो y1 लेते हैं मतलब इस एरिया में, ठीक, और y2 लेते हैं इस एरिया में। यानी यहाँ पे दो जगह पे y1 और y2 जो लिखे हैं उसको आराम से समझिएगा एक एक करके। तो पहले हम फर्स्ट रीजन की बात करें OMO में, इसमें तो इसकी लंबाई कौन है y1, चौड़ाई है dx, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका पूरा निकल जाएगा। कहां से कहां तक लिमिट, 0 से √3 तक, 0 से √3 तक, प्लस इसका निकालना है, उसका लंबाई क्या है y2, चौड़ाई क्या है dx, इंटीग्रेट करेंगे पूरा निकल जाएगा। लिमिट क्या है √3 से 4 तक, √3 से 4 तक। अब यहाँ पे y1 क्या है ये देखिए, y1 कहाँ से मिलेगा, तो ये y1 जो है ना इस लाइन के नीचे का ना एरिया निकालना है, तो ये y1 जो है उस लाइन के इक्वेशन में से निकालेंगे, मतलब लाइन के इक्वेशन को हम y जो वहां से निकालेंगे वही y1 है, और जो सर्कल के नीचे निकालना है उसमें जो y का मान निकलेगा उसको हम y2 बोले हैं। इसीलिए मैंने कॉपी में स्पष्ट लिख दिया है आपको समझने के लिए कि यहाँ पर हम बता देते हैं आपको y1 क्या है और y2 क्या है, वेयर, ठीक है, y1 इज, और नहीं तो फिर सीधे सीधे y ही लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस रीजन में y का मान कैसे निकलेगा। तो इस रीजन में निकालना है, अगर फर्स्ट रीजन में y निकालना है तो फर्स्ट रीजन के कर्व का इक्वेशन जो दिया उससे y निकालेंगे। सेकंड रीजन में अगर y निकालना होगा तो सेकंड रीजन के लिए जो कर्व दिया है उसमें से y का मान निकालेंगे। ये बात थोड़ा सा समझ में और ज्यादा आसान है, और नहीं तो फिर y1 y2 कर देंगे तो आपको फिर लिखना पड़ जाएगा कि y1 क्या है y2 क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फिलहाल y1 इज यूज्ड, ठीक है, y1 किसके लिए यूज किया गया है, यूज्ड फॉर इक्वेशन कौन सा, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम y1 यूज कर रहे हैं। एंड y2 ऐसे लिखना ये सब जरूरी नहीं है, मैं लिख देता हूं कि आपको बाद में भी समझ में आ जाए। y2 इज यूज्ड फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी यहां तक नहीं है। चलिए तो फटाफट जल्दी से, y1 क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन के इक्वेशन से y1 निकालिए। तो लाइन का इक्वेशन आपको दिया, यहाँ से y के मान आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं, क्या है 1/√3x इंटू dx, लिमिट 0 से √3 तक, प्लस ये देखिए y2 कहाँ से निकालना है, सर्कल के इक्वेशन में से, सर्कल के इक्वेशन में से y निकालिए। सर्कल के इक्वेशन से आप y निकाल पाओगे क्या, देखो तो अगर कैसे निकालेंगे, y यहाँ से y निकालना है तो x चला जाएगा माइनस में, यानी y² इज इक्वल टू 4 माइनस x², और फिर y कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर चला जाएगा रूट में, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा √4 माइनस x²। अगर किसी को परेशानी हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार कार्य करेगा तो बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको टेलीग्राम वाला ग्रुप में भेज ही दिए, टोटल PDF है, वहां से देख लो, मैं बस समझा रहा हूँ ना, अगर कहीं कोई वर्ड लगे कि क्या लिखे पता नहीं चले तो वहां से देख लो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से y2 क्या है, इक्वेशन है सर्कल का, सर्कल के इक्वेशन से y का मान निकाल लो, वही y2 है, क्या होगा 4 माइनस x², 4 माइनस x², इसका लिमिट दिया है √3 से 4 तक। अब देखो ये पूरी व्याख्या जो की गई ना आपको वो आप समझ जाओ। अब ये इंटीग्रेशन खुद करना है, इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट का मान रखो, इसको भी इंटीग्रेट करो, लिमिट का मान रखो। अब देखो इंटीग्रेशन भी करने नहीं आए तो भैया एक बार इंटीग्रेशन पढ़ लो, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो मैंने जो ग्रुप में लिंक भेजा है वहां से सब वैल्यू देख लो और उसको यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपके काम का है ना, मैंने बस कैसे है वो मुझे समझाना है। इक्वेशन सॉल्व करना अब मैं बताऊंगा। तो फिर आप 7th एक्सरसाइज में 1 से लेकर 11 तक में आपने क्या पढ़ा, थोड़ा आपको भी तो कैलकुलेशन करना चाहिए। और अगर आप निकालना सीखे तो कैलकुलेशन बाद में भी कर सकते हो। देखो ये 1/√3 बाहर निकल जाएगा, x का क्या होगा, चलो मैं थोड़ा सा कर ही देता हूँ, क्या आ रहा है ना, ये लाइन आ जाएगा ना। चलिए तो 1/√3 कांस्टेंट के रूप में बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम ही बताओ ना भाई, x²/2 होगा। लिमिट दिया है √3 बटा में 0, √3 और 0, एक बार √3 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, हो जाएगा कार्य, ठीक है। ठीक है, ये देखिए प्लस इसमें क्या होगा, ये a² माइनस x² है, और a² माइनस x², 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, एक बार मैं इसको तोड़ देता हूं पहले, √3 4, ये देखिए 2 का स्क्वायर
ये एक्स स्क्वायर। अभी मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 बताया वहां पर ए स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाया गया था। क्या फॉर्मूला होता है? x/2 फिर ये पूरा फंक्शन फिर प्लस a²/2 फिर sin इनवर्स x/a, उसी का दायरे को तोड़िएगा, फिर लिमिट का मान 4, एक बार √3 रखिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो वहां से आपको देख करके समझ लीजिएगा, वहां पे पूरा बनाया हुआ है। कैलकुलेशन आप करना जानते होंगे तो कर लेंगे, नहीं तो वहां से देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। चलिए